Dear student of 10th class, today we will start exercise 15.1. Complete the following statement. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको ब्लैंक करवा रही हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल टू 1. यू नो दैट 9th में भी आपने किया. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1. मतलब किसी इवेंट के होने की और न होने की जो होती है टोटल प्रोबेबिलिटी 1. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E होने की और नॉट E का मतलब है उस इवेंट के न होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1. नाउ कम टू द सेकंड. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन. जो प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0. और ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं? सर्टेन. मान लीजिए आपको एक डाई को टॉस किया जाए, डाई पे कितनी काउंटिंग होती है? 1 to 6. और ये कह दे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 आएगा. ये कैसी इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि 7 उस पर आ ही नहीं सकता. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. सॉरी, ये मैं आपको गलत बता गई, यहाँ सर्टेन नहीं आएगा. ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल या अनसर्टेन इवेंट, जो नहीं हो सकती. आप इम्पॉसिबल ही लिखोगे. नेक्स्ट में क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन. और ऐसा हो कि कोई प्रोबेबिलिटी जिसका होना सर्टेन टू हैपन, होना निश्चित है, उसे क्या बोलेंगे? 1. सच एन इवेंट इज, और ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं? सर्टेन. मान लीजिए कोइन को हम टॉस करें और ये कह दें हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? आपको पता है दो ही चीजें आएंगी, या हेड या टेल. तो ये कैसी इवेंट है? सर्टेन. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, कि सभी जो इवेंट का सम है वो क्या होता है? 1. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1. यू नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव. छोटी से छोटी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 0 और 0 के इक्वल या इससे ग्रेटर रहेगी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1. 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती. Now come to the second sum. Which of the following experiment have equally likely outcomes? हमें बतानी है and explain. A driver attempt to start a car. The car start does not start. एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने का अटेम्प्ट करता है तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी? कैसी आउटकम है इसकी? वी आर नॉट श्योर अबाउट द स्टार्ट ऑफ ए कार. हम कार की स्टार्ट होने में कुछ भी श्योर नहीं है. तो दिस इज नॉट इक्वली लाइकली. मे बी एक बार में हो जाए और मे बी ना हो. सेकेंड, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल. सी शूट और मिस दी शॉट. एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो शूट करता है, वो शूट कर देगा या उसका शूट मिस हो जाएगा, इसके बारे में भी हम कोई श्योर नहीं है. दिस इज ऑल्सो नॉट आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम. नेक्स्ट, ए ट्रायल इज मेड आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग. एक क्वेश्चन है उसमें दो ही ऑप्शन है, राइट और रॉन्ग के. तो ये क्या है? इक्वली लाइक है. उसके 50% चांस ही क्या है? फॉल्स होने के, और 50 ही क्या है? क्वेश्चन के ट्रू होने के. या तो क्वेश्चन राइट होगा या रॉन्ग. दिस इज इक्वली लाइकली. ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल. अगर एक बेबी बोर्न होता है वहां पे दो ही ऑप्शन होते हैं, बेबी इज ए बॉय और ए गर्ल. या तो वो बॉय होगा या गर्ल. दोनों के कितने चांस होते हैं? 50-50. जहां पे 50-50 चांस हो, जैसे हेड एंड टेल के, एक साइड हेड होती है एक साइड टेल. तो ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स. डियर स्टूडेंट, नाउ कम टू द थर्ड. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? जब भी, ये तो मान लीजिए फुटबॉल का गेम है, कोई भी गेम हम स्टार्ट करें, why tossing a coin, एक कॉइन को ही टॉस करना एक फेयर वे क्यों माना जाता है, ये डिसाइड करने के लिए कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी. सिंस कॉइन हैज टू साइड, वन इज हेड एंड टेल.
हुज आउटकम इट्स आउटकम इक्वली लाइकली, क्योंकि हेड एंड टेल दो ही साइड होती हैं और जो इसकी आउटकम होती है वो क्या होती है, इक्वली लाइकली। देयरफॉर टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम स्टार्ट द गेम।